आज हम आपको CMS इन्फो सिस्टम्स के आने वाले IPO के बारे में बताएंगे। CMS इन्फो सिस्टम्स इंडिया की लार्जेस्ट कैश मैनेजमेंट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ATM एंड रिटेल पिकअप पॉइंट्स। इनका फाइनेंशियल ईयर 21 में टोटल वैल्यू ऑफ करेंसी पासिंग थ्रू द ATM एंड रिटेल कैश मैनेजमेंट सिस्टम था 9.16 लाख करोड़ रुपीस का। CMS के पास 3,965 कैश वैन्स और 238 ब्रांचेस हैं, जिससे कंपनी 97.04% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स एंड 77.46% इंडियन पोस्टल कोड्स कवर करती है। कंपनी के 3 मेन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं: कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, मैनेज सर्विसेज एंड अदर्स। कैश मैनेजमेंट सर्विसेज के अंडर कंपनी एंड टू एंड ATM रिप्लेनिशमेंट सर्विसेज, कैश पिकअप एंड डिलीवरी, नेटवर्क कैश मैनेजमेंट एंड वेरिफिकेशन सर्विसेज together known as retail cash management services and cash in transit services ऑफर करती है बैंक्स को। इस सेगमेंट से फाइनेंशियल ईयर 21 में 68.61% रेवेन्यूज जनरेट हुए थे। कैश मैनेजमेंट सर्विस मेनली रूट बेस्ड होते हैं, जहां 78% सेगमेंट रेवेन्यूज उन एक्टिविटीज से जनरेट होते हैं जहां रूट डेंसिटी से प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है कंपनी को। मैनेज सर्विसेज के अंडर कंपनी अलग अलग कस्टमाइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है बैंक्स को, जैसे कि बैंकिंग ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स के सेल्स, डिप्लॉयमेंट एंड एसोसिएटेड एनुअल मेंटेनेंस, एंड टू एंड ब्राउन लेबल डिप्लॉयमेंट एंड मैनेज सर्विसेज, जिसमें कंपनी बैंक्स के बिहाफ में ATMs डिप्लॉय और मैनेज करती है। Common control systems and software solutions, including multi-vendor software solutions and other security and automation software solutions, remote monitoring of ATMs. इस सेगमेंट से फाइनेंशियल ईयर 21 में 27.88% रेवेन्यूज जनरेट हुए थे। मैनेज सर्विसेज मोस्टली रिकरिंग होते हैं और फाइनेंशियल ईयर 21 में 52% ऑफ सेगमेंट रेवेन्यूज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू जनरेट हुए थे। अदर सर्विसेज में कंपनी बैंक्स को एंड टू एंड फाइनेंशियल कार्ड्स इशुएंस एंड मैनेजमेंट और कार्ड पर्सनलाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस सेगमेंट से फाइनेंशियल ईयर 21 में 3.51% रेवेन्यूज जनरेट हुए थे। कंपनी के प्रमोटर हैं सायन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स, जिन्होंने कंपनी को 2015 में एक्वायर किया था। सायन बेयरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया के एफिलिएट है, जिसके पास $27 बिलियन के AUM थे एज ऑफ जून 2021। कंपनी का मार्केट शेयर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ATM एंड रिटेल पिकअप पॉइंट्स है 24.7% और बेस्ड ऑन आउटसोर्स ATMs है 41.1%। अब बात करते हैं इस IPO में इन्वेस्ट करने के प्रोज के बारे में। कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि ये अपने कैश मैनेजमेंट और ब्राउन लेबल ATM मैनेजमेंट सेगमेंट्स में मार्केट लीडर है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में कोर प्रोडक्ट्स में कंपटीशन बढ़ते जाएंगे, बैंक्स के लिए बेसिक फोकस एरियाज जैसे कैश मैनेजमेंट और ATM मैनेजमेंट आउटसोर्स करना प्रेफरेबल बन जाएगा, ताकि वो अपने कोर बिजनेस सेगमेंट्स में फोकस कर सकें। इससे CMS जैसी कंपनीज को बहुत फायदा हो सकता है। इंडिया के पास वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ATM नेटवर्क है आफ्टर USA एंड चाइना, लेकिन हमारा ATM पेनिट्रेशन रेट बहुत कम है एट जस्ट 22 ATMs पर 1 लाख पॉपुलेशन वर्सेस द ग्लोबल एवरेज ऑफ 47। इसके कारण ATM पेनिट्रेशन बढ़ने का इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है। एक्सपेक्ट किया जाता है कि नंबर ऑफ ATMs 6.16% CAGR से ग्रो करके 3.65 लाख टच कर जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 27 में, फ्रॉम करंट फिगर ऑफ 2.55 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 21। इससे CMS को बहुत अच्छा पुश मिल सकता है मार्केट ग्रोथ और कैप्चर करने के लिए। कंपनी के पास एक अच्छा कॉमन प्लेटफॉर्म है अपने सर्विसेज को क्रॉस सेल करने के लिए। कंपनी के कोर मैनेजमेंट सर्विसेज से उनका एक बहुत बड़ा क्लाइंट नेटवर्क बन गया है, जिससे कंपनी अपने दूसरे सर्विसेज जैसे ब्राउन लेबल ATM सेटअप एंड मैनेजमेंट, रिमोट ATM मॉनिटरिंग, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और बहुत कुछ अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर सेट को क्रॉस सेल कर सकती है। इससे कंपनी का एड्रेसेबल मार्केट बहुत बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के कॉन्स के बारे में। कंपनी के बिजनेस मॉडल को कोई भी ऑल्टरनेट पेमेंट मैकेनिज्म के राइज से थ्रेट हो सकता है। हालांकि कैश इंडिया में डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज्म्स जैसे कि UPI से कैश का प्रेवलेंस कम हो सकता है, जिससे कंपनी के बिजनेस पे बड़ा असर पड़ सकता है। इंडियन गवर्नमेंट भी कैशलेस पेमेंट मैकेनिज्म्स को सपोर्ट कर रही है, जिससे कैश इन सर्कुलेशन के ग्रोथ में गिरावट आ सकती है। कंपनी के बैंकिंग सेक्टर से फाइनेंशियल ईयर 21 में 68.61% ऑफ टोटल रेवेन्यूज आए थे। इससे पता चलता है कि बैंकिंग सेक्टर के रिस्क से कंपनी को बड़ा एक्सपोजर है। अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है।
कंपनी का ज्यादातर बिजनेस कैश इन सर्कुलेशन पे डिपेंडेंट है, जिसमें लास्ट 10 इयर्स में सिर्फ 2 बार गिरावट आया था और वो दोनों सिचुएशन गवर्नमेंट एक्शंस के कारण हुए थे। ये दोनों सिचुएशन है डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। इससे पता चलता है कि कंपनी को फ्यूचर में भी रिस्क हो सकता है लार्ज स्केल गवर्नमेंट एक्शंस और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से, जिस पे कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारे फिगर्स क्रोर्स में दिए गए हैं। हम कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 20 को फाइनेंशियल ईयर 21 के साथ। सबसे पहले देखते हैं टोटल एसेट्स को। टोटल एसेट्स में हमको एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 1332 से ये फिगर बढ़ के 1611 पे पहुंच गया। टोटल रेवेन्यू में हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। 1388 से ये फिगर कम होके 1321 पे आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंप्रूव हुआ है। 134 करोड़ से बढ़ के ये फिगर 168 करोड़ पे पहुंच गया। अब बात करते हैं इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 12.75%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 18.6%। इस कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर है 11.09, पीई रेशियो है 19.48 और इंडस्ट्री पीई है 18.83 का। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.49 का। करंट रेशियो 2.28। 2 ईयर सेल्स CAGR है 6.78% और 2 ईयर प्रॉफिट CAGR है 32.4%। अब बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 21 दिसंबर 2021। इसकी क्लोजिंग डेट है 23 दिसंबर 2021 और ये लिस्ट हो रहा है 28 दिसंबर 2021 को। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 205 से 216 रुपीज पर इक्विटी शेयर का और एक मार्केट लॉट है 69 शेयर्स का। इसका इश्यू साइज है 1100 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा एक ऑफर फॉर सेल है। हम आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसे ढेर सारे आईपीओ अलर्ट्स के लिए ग्रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.